नमस्ते माय ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूं श्वेता फ्रॉम हीलिंग बीइंग्स। तो चलिए देखते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए बचा हुआ 2024 कैसा जाने वाला है। ऑलरेडी दिसंबर आ चुका है, आप लास्ट मंथ में देख रहे हैं ये रीडिंग, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि दिसंबर के बारे में भी आपको पता चलेगा। प्लस 2024 क्या स्पेशल गिफ्ट दे के जाएगा आपको, वो भी आपको पता चलेगा। और क्योंकि मेरी टैरो रीडिंग्स में गाइडेंस नहीं हो, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि गाइडेंस ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। बहुत लोगों ने टैरो की गाइडेंस से अपनी लाइफ बदली है, तो आप भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो लोग लिब्रा यानी कि तुला सन मून राइजिंग है, यानी कि सूर्य राशि, चंद्र राशि, या फिर असेंडेंट भी हैं यानी कि लग्न है, उसको राइजिंग साइन भी बोल देते हैं, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता, तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आप अपना सन साइन देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख दी है। जिन लोगों को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखना है, आप उस हिसाब से चेक कर सकते हैं। प्लस जिन लोगों को लगता है कि वो नाम से राशि देखना प्रेफर करते हैं, तो आप उस हिसाब से प्रेफर कीजिए। बस किसी भी तरह आपका जो बिलीफ और कनेक्शन है वो लिब्रा यानी तुला राशि से होना चाहिए। चलिए, अच्छा, जो लोग नाम से राशि प्रेफर करते हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दी है, आप अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से देख सकते हैं। तो चलिए कार्ड्स पुल करते हैं। लिब्रा यानी तुला के लिए कैसा जाने वाला है बचा हुआ 2024, और क्या गिफ्ट देकर जाएगा 2024। ओके, ओके, काफी अप डाउन मैं देख रही हूँ, बट गिफ्ट तो मिलेगा आपको, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। लाइट का आ रहा है बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन, हमारे कार्ड्स इतने चमकते हैं, बट एनीवेज सो आई एम श्योर काफी अप एंड डाउन आप देख चुके हो। मुझे फर्स्ट कार्ड ही बता रहा है। ओके, अभी रिफ्लेक्शन बेटर है ना। तो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में काफी ज्यादा अप डाउन हो रहा है, और काफी चीजें खत्म हुई हैं। काफी चीजों में आपको लगा है कि अब ना एक द एंड वाला फेज होता है। अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में थे, कोई पेन, कोई ट्रॉमा से जूझ रहे थे, तो अब उसका अंतिम समय आ गया है। ये साल उस पूरे पेन को लेके जाएगा। अब कुछ लोगों के मन में ये होगा, क्योंकि वो अपने रिश्तों को लेके इस रीडिंग को देख रहे होंगे, तो वो ये जानना चाहते होंगे कि क्या उन्हें उनके रिश्तों में कामयाबी मिलेगी, क्या उनके पर्सन हैं, पार्टनर हैं, एक्स हैं, वो उनसे मिलेंगे। तो देखिए, जो उनसे पेन मिल रहा था ना, मैं उससे छुटकारा देख रही हूँ, लेकिन अभी पर्सन से मिलना या गुड न्यूज पर्सन और रिश्तों में मिलना, उसमें मैं थोड़ा डिले देख रही हूँ। बट गिफ्ट है, गुड न्यूज है, ये डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी क्या है। जो लोग करियर या स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, तो वो भी थोड़ी देर तक बने रहें, क्योंकि मैं सबके लिए चीजें बता रही हूँ मिक्स। तो करियर के केस में भी मैं देख रही हूँ, अगर आप लोग तरक्की और ग्रोथ करना चाहते थे, तो जितनी भी अड़चने आ रही थी उससे अब आगे निकलेंगे, काफी ज्यादा ग्रो करेंगे, आपकी लाइफ में काफी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसके अलावा मैं देख रही हूँ, ये जो कार्ड है ना कहीं ये मुझे बता रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा अपने बेसिस पे आगे बढ़ने वाले हैं। और अपने बेसिस पे आगे बढ़ने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा आप अपने लाइफ में खुद को एम्ब्रेस करने वाले हैं। ये जो कार्ड है ये मुझे बता रहा है, जो भी आपने अब तक मेहनत की है ना, अब कुछ लोगों के लिए वो करियर की मेहनत हो सकती है, लेकिन कुछ लोग रिश्तों के लिए लगे रहते हैं। मतलब उनके लिए रिश्ते इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, वो अपने पर्सन के लिए, खुद के लिए बहुत एफर्ट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और उन्हें किसी भी कीमत पे उन रिश्तों को जीतना रहता है। तो आपके केस में मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में आप अब अपने पैरों पे स्टैंड करोगे,
अगेन स्टैंड करना, इसका मतलब कुछ लोग फाइनेंशियली भी स्टेबल होंगे, इनकम आएगी। जो अभी फाइनेंशियली कुछ नहीं कर रहे और करना चाहते हैं उनके केस में डेफिनेटली, जिनका फाइनेंशियल चीज़ों से खुद के बेसिस पे कुछ लेना देना नहीं है, उन लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि रिश्तों में अगर आप उस मोड पे थे ना जिसमें रनर चेजर किसी के पीछे लगे हैं, वो आ जा रहे हैं, मान नहीं रहे, तो आपको ना अब ये फील होना शुरू होगा कि आप अपने आप में बेहतर हैं, आप अपने आप में इनफ हैं। अगर कोई खुशी से आपके पास आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई नहीं आ रहा तो भी आप अपने आप को बैलेंस करने में लगे रहेंगे। और ये आपने पहले भी ट्राई किया है। और साथ में मैं देख रही हूं, देखो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होगा, इसे हम इनर कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं, यानी कि लड़ाई। और ये ना मैं लोगों से ज्यादा आपके दिमाग में चलते हुए देख रही हूँ, क्योंकि लोगों वाली लड़ाई तो आप कर करके थक चुके हैं। एक पॉइंट आता है जब इंसान ना खुद से लड़ता है, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। अपने दिमाग से आपको अपनी अहमियत पता चली है, लेकिन बैक टू द रूट्स बोलते हैं ना, कि आप जैसे पहले थे, जो आपने बदलाव किया, कहीं ना कहीं वो चीजें वापस आएंगी और आप उन्हीं चीजों की तरफ इस मंथ में भागने लगेंगे। लेकिन वहां से भी आप खुद को बचा लेंगे, क्योंकि आपने अभी तक ना बहुत चीजें देखी हैं जिंदगी में। आपको अब ये रियलाइजेशन होगी कि नहीं, अगर मैं फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाया तो कुछ भी करके जो मैंने अभी तक मेहनत की है, अचीव किया है, चाहे वो रिश्ते हो, आपका करियर हो, मुझे उस चीजों को खराब नहीं करना, मुझे उन चीजों से पीछे नहीं हटना। और जो आपने अपने आप को अब स्ट्रांग बनाया है, बेसिकली इंडिपेंडेंट बनाया है, आप सोचेंगे कि उन चीजों को रुइन नहीं करना, खराब नहीं करना। तो मैं देख रही हूं जो हमारे टॉपिक था मेन, वो था कि क्या गिफ्ट मिलेगा। तो गिफ्ट एक तो जो इंडिपेंडेंस या अपनी फ्रीडम, जिसमें आपको इमोशनली डिपेंडेंट ना होना पड़े। जैसे मैं बार बार बोलती हूँ, जब हम इंडिपेंडेंट वर्ड बोलते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि ये तो पैसे के लिए रीडिंग होगी, उसी में इंडिपेंडेंट होंगे करियर के केस में। तो इंडिपेंडेंट आजकल इमोशनली होना सबसे स्ट्रांग है, क्योंकि हर किसी को कहीं ना कहीं दूसरा पर्सन चाहिए रहता है, जो उन्हें ये बिलीव दिलवा दे कि हाँ आप हो तो मैं हूँ, आपको खुश रख के मैं खुश रहूंगी या खुश रहूंगा। लेकिन जब आप इस सोच से ऊपर उठ जाते हैं, जिंदगी कुछ और हो जाती है। एंड ट्रस्ट मी, यही इस रीडिंग की गाइडेंस है। अगर आप अभी भी इस लूप में फंसे हुए हैं, आप अभी भी ये रीडिंग इसलिए सुन रहे हैं कि कहीं आपको ये सुनने को मिल जाए कि आपके एक्स से आपका पैचअप हो जाएगा, ये मंथ आपको कुछ और मैसेज देने आया है, कुछ और मैजिकल हो रहा है, कुछ और ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको, उन्हें सीखिए, समझिए और अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। क्योंकि नई शुरुआत में आप लोगों की देख रही हूँ, तो बहुत बहुत बधाई। गिफ्ट आपको मिलेगा, इंडिपेंडेंस का गिफ्ट, नई शुरुआत का गिफ्ट। और वो शुरुआत अगर आप लोग चाह रहे हो ना, ऐसी हो जिसमें आपके रिलेशनशिप्स हों, रोमांटिक रिलेशनशिप्स हों, लोग आपकी केयर करें, तो वैसे होंगे। क्योंकि अब आपने अपने आप में स्ट्रांग रहने का जो सबक है वो सीख लिया है, अकेले अपने आप में खुश रहने का सबक सीख लिया है। अगर कुछ लोग चाहते हैं कि कुछ नई फाइनेंशियल फ्रीडम आए, इनकम शुरू करें, तो वो भी मिलेगी। अगेन वो भी इसलिए क्योंकि वो सब लेसन्स आपने सीखे हैं, तो उसके लिए खुश हो जाइए। और जाने से पहले बिल्कुल मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ एंजल्स की स्पेशल गाइडेंस और महादेव जी का मैसेज। वाओ, एंजल्स की स्पेशल गाइडेंस है ट्रांसफॉर्मेशन, और हम बदलाव की बातें कर रहे थे। और आप मेरी कोई भी रीडिंग सुनेंगे ना, आपके सामने मैं शफल करके कार्ड निकालती हूँ, जो रीडिंग का थीम होता है वही कार्ड आता है। आप सोचो, अब हम ये भी नहीं बोल सकते कि एंजल्स को कैसे पता चल जाता है। ऑब्वियसली एंजल्स हर जगह हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं। और आपने जो भी बदलाव आए हैं ना, जिनकी मैं बात कर रही थी, आपने खुद को बदला है, इंडिपेंडेंट हुए हो, उन बदलावों में आगे बढ़ते रहो, भगवान जी को सरेंडर
आत्मसमर्पण कर दो, जो होगा देखी जाएगी। दूसरों के पीछे भागना बंद करो, स्पेशली उन लोगों के जिनको कद्र नहीं। अब जिन लोगों के मन में आता है ना कि हम अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते, अपनी अंतिम सांस तक लड़ेंगे, अरे आप उनसे नहीं, आप खुद से लड़ रहे हो। वो तो इस जंग का हिस्सा ही नहीं थे, कभी भी उनको इंटरेस्ट ही नहीं था। तो ये है महादेव जी का कार्ड, जिसमें देखते हैं महादेव जी की ब्लेसिंग्स आपके लिए। वाओ, एम्ब्रेस ए पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम्स। अपनी जिंदगी में एक नजरिया बना लें, और ये पहले तो फोटो देख लें, मतलब ऐसा देख के ही एनर्जी फील हो रही है महादेव जी की। कितनी ब्यूटीफुल फोटोग्राफ है, और ये वही मैसेज दे रहे हैं महादेव जी कि आपकी लाइफ में आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, आप उस जोन में हो जहां आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में तो कुछ भी नहीं ठीक। और उसका रीजन कौन होता है? कहीं ना कहीं कोई एक चीज जो आप चाहते हो आपको मिल नहीं रही, चाहे वो पर्सनल है या प्रोफेशनल लाइफ की है ना। तो इसके कारण आपकी लाइफ में और दिक्कतें मुसीबतें आ सकती हैं। अपना नजरिया पॉजिटिव रखें, जो चीजें हैं उनके लिए ग्रेटफुल रहें, एंड कोई बात नहीं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके सॉल्यूशन भी मिलने लग जाएंगे जैसे ही आप अपना माइंड ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन थीम है, ट्रांसफॉर्मेशन मैसेज है इस रीडिंग का, एंड आई एम श्योर आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी। सो थैंक यू सो मच। और हाँ, आप लोग अपना पहला सवाल फ्री में पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। बस इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और व्हाट्सएप कर दें। उसके बाद अपना जो भी फर्स्ट सवाल हो, ये उन्हीं के लिए है जिनकी आज तक व्हाट्सएप पे या मेरे थ्रू यूट्यूब लाइव में कभी भी रीडिंग नहीं हुई है। ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।